अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि फैमिली वीजा और वर्क वीजा वालों का जो प्रोसेस है, क्या वो ओपन इमिग्रेशन की वजह से मुतासर होगा। इस पे बहुत ज्यादा दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं और बहुत ज्यादा फैमिलीज जो है वो शायद परेशान है। तो इस पे बात करेंगे फैमिली वीजा वर्क वीजा से रिलेटेड, जो इस सिचुएशन यहाँ पे स्पेन में है ओपन इमिग्रेशन से रिलेटेड, उसको कवर करूंगा। क्योंकि ये तीनों जो काम है ये एक्सतराखीरिया डिपार्टमेंट करेगी, तो इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इसका एम्बेसी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद जो एक नई चाल चली गई है इमिग्रेशन से रिलेटेड, जो अपोजिशन ने चलाई है, उसको कवर करूंगा। और उसमें कुछ उनको मुंह की खानी पड़ी है, उस पर बात करेंगे। काफी अहम अपडेट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड भी उन्होंने जो है वो पिटीशन दायर किया और कुछ मीडिया से बात की है, तो उसके इमिग्रेशन पे इफेक्ट पड़ भी सकते हैं और हुकूमत कुछ नए स्टेप्स भी ले सकती है। इसको कवर करूंगा। और उसके बाद बात करेंगे कि 6,000 यूरो की एक नई इमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, जो काफी अहम इमदाद है। कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कहां से अप्लाई कर सकते हैं, ये बात करेंगे। और इसका आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर करूंगा। उसके बाद 54,000 लोगों ने अप्लाई कर दिया एक इमदाद, जो कि रिसेंटली सनीदा से रिलेटेड अनाउंस की गई थी। अगर आप भी करना चाहते हैं तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। इसमें कुछ मजीद डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों वीडियो डिटेल्स जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। लिंक नंबर 1 आपको मिलेगा जो अपोजिशन ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की और जो नई प्रेस कॉन्फ्रेंस की काफी अहम अपडेट है। इसका लिंक नंबर 1 6,000 यूरो की जो अमदाद है। लिंक नंबर 2 54,000 की जो आप अमदाद अप्लाई कर सकते हैं। असल में ये अमदाद भी है और अब आने वाले वक्त में तमाम लोगों के लिए ये लागू कर दी गई है। तो इसका लिंक आपको लिंक नंबर 3 मिल जाएगा। ये तीनों लिंक्स को आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि फैमिली और वर्क वीजे से रिलेटेड जो मामलात हैं। उससे पहले आपको बताता चलूं कि जैसे आपने नीचे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसको क्लिक करेंगे तो जो पहला लिंक आपको मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का मिलेगा। वहां पे जाके लाजमी तौर पे उस चैनल को आपने फॉलो कर लेना है, क्योंकि वहां पे भी मैं काफी ताजा तरीन अपडेट आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। इमिग्रेशन से रिलेटेड, फैमिली वर्क परमिट, जो तमाम ताजा तरीन स्पेन की गवर्नमेंट की तरफ से मामलात इशू किए जाते हैं, जो नई अपडेट आती है वो तमाम की तमाम वहां पे मैं शेयर करता हूं। जिसमें सरकारी वेबसाइट्स, नेशनल पुलिस के जो तमाम मामलात है उनकी न्यूज भी आपको वहां पे मिलती रहती है। तो लाजमी तौर पर उसको भी फॉलो कर लें। दोस्तों बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं कि फैमिली वीजा अप्लाई करने जा रहा हूं या अप्लाई किया हुआ है, एक्सतराखीरिया में फाइल जमा है। वर्क वीजे से रिलेटेड भी इसी तरह बार्सिलोना एक्सतराखीरिया में जमा है, जो है मैड्रिड में जमा है। क्या ये जो अभी ताजा तीन इमिग्रेशन ओपन होने जा रही है 1 अप्रैल से, क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा हम पे, इस तरह की काफी कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने जरूरी समझा कि इस पे बात करूं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। असल में ये जो इमिग्रेशन ओपन हो रही है, जो हर लिहाज से अगर आप इसको देखें तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। और इस तरह की इमिग्रेशन पहले कभी भी हिस्ट्री में ना सिर्फ स्पेन बल्कि पूरे यूरोप में कभी भी ओपन नहीं की गई, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ही मांगा ना जाए, जिसकी बेस पे आज तक तमाम लीगल प्रोसेस होता है उसको ही खत्म कर दिया जाए। तो इससे बेहतर और इससे मुनासिब और इससे आसान इमिग्रेशन शायद ही कभी ओपन हुई हो, जो कि अभी ओपन होने जा रही है 1 अप्रैल 2026 से। 5 लाख लोगों की तादाद है, लेकिन इससे बढ़ सकती है। इस पे कुछ मतजाद डाटा भी शेयर किया जा रहा है, जो आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन अभी बात करेंगे कि ये जो तमाम मामलात हैं, इसमें जो वीजा अप्लाई करने वाले हैं, जिसमें फैमिली वीजा, वर्क वीजा, उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। असल में एक्सतराखीरिया ही डील करती है। जिनकी फाइलें यहां से स्पेन से पास होकर एम्बेसी में जा चुकी हैं, उन पे तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब यहां पे मैं 2 तरह की इस कैटेगरी में डालूंगा। नंबर 1 तो ये जिन्होंने अभी यहां पे फैमिली अप्लाई करनी थी, एक्सतराखीरिया में अपनी फाइल सबमिट करवानी थी, वर्क वीजा एक्सतराखीरिया में अपनी फाइल सबमिट करवानी थी। और दूसरी कैटेगरी जिन्होंने पाकिस्तान में अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाने थे। स्पेशली मैं बात करूंगा पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की, और इससे भी ज्यादा जो नेशनल पुलिस ब्यूरो है। जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जिला लेवल पे बनवाते हैं, तो उसमें तो आपको हर पाकिस्तान के जिले का डिफरेंट होता है, उतना ज्यादा आपको वहां पे परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर टाइम आपका ज्यादा लग सकता है तो वो नेशनल पुलिस ब्यूरो में लग सकता है। अगर तो आपका प्रोसेस अभी जो है वो नेशनल पुलिस ब्यूरो के तमाम मामला तक पहुंच चुका है, तो बहुत जल्दी आपको ये जरूरत है कि आप नेशनल पुलिस ब्यूरो से अपने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसको फौरन टेस्ट करवा लें, क्योंकि बाद में इस पे बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। खासतौर पे ये जो पीरियड है,
इसमें बहुत ज्यादा जो है वो टाइम लगने की उम्मीद है। यहां तक बात है यहाँ की, बार्सिलोना, मैड्रिड, ये बाकी बड़े शहरों में जो इस तरह एरिया में आपकी वर्क परमिट के लिए या फैमिली के लिए डॉक्यूमेंट जमा होते हैं, तो वहां पे आपको भी आने वाले वक्त में ज्यादा टाइम लग सकता है, क्योंकि अब तमाम जो कौमी अदारे हैं उनको 2 महीने 2.5 महीने का टाइम दिया गया है। इन 2-2.5 महीनों में उन्होंने अपने तमाम ऑफिस को प्रिपेयर करना है इतनी बड़ी तादाद में लोगों को लीगल करने के लिए। जाहिर है उनका ऑफिस वर्क भी बढ़ेगा और उसकी वजह से टाइम भी ज्यादा लगना शुरू होगा, लेकिन ये इमिग्रेशन ओपन, इमिग्रेशन क्लोज होने से 1-2 महीने बाद तक रहेगा। उसके बाद दोबारा से मामला जो है वो मामूल पे आ जाएंगे। लेकिन ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड है जो कि जून जुलाई तक रहेगा, इस पे खास तौर पे जो है वो रश बढ़ सकता है और इस पे आपको देरी लग सकती है। तो उस लिहाज से आपने, जिन्होंने अभी अपनी फाइलों को आगे लेके चलना, प्रिपेयर करना है, बनाना है, उनके लिए ये जरूर है कि उनको जरा टाइमलाइन उनकी ज्यादा लग सकती है। लेकिन जिनके केस अम्बेसी में है, अम्बेसी में वो डीएनए तक पहुंच चुके हैं या बाकी मामला, वो वही रूटीन में रहेगा, उन पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि अपोजिशन ने एक नई चाल चली है। अपोजिशन ने एक तो करैक्टर सर्टिफिकेट में बहुत ज्यादा बड़ा एतराज उठाया, जिसका मैं नीचे लिंक आपको दे रहा हूं, लिंक नंबर 1, आप उसको क्लिक करेंगे तो खुद भी रीड कर लेंगे। उसमें अपोजिशन ने कहा है कि हुकूमत करैक्टर सर्टिफिकेट मांग रही है स्पेन का और होम कंट्री का। अब स्पेन का करैक्टर सर्टिफिकेट जब आप लेते हैं तो उसमें खुश में अगर आपका कोई केस है तो उसका तमाम डाटा वहां पे शो होता है। अगर आपका खुश में कोई केस है, अदालत में कोई केस है, तो फिर आपका वहां पे आ जाता है और आपको एलिजिबिलिटी आपकी खत्म हो जाती है इमिग्रेशन ओपन जॉब अप्लाई करने के लिए। अब जो अपोजिशन जमात है, पॉपुलर पार्टी, उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स ऐसे हैं जो छोटी मोटी चोरियों में पकड़े जाते हैं, पुलिस तक बात जाती है, पुलिस से छूट जाते हैं और ये तमाम मामला, लेकिन वो कई मरतबा पकड़े जाते हैं, कई मरतबा छूटे जाते हैं, क्योंकि उन पे केस माइनर किस्म के होते हैं, लेकिन चोरी के केस होते हैं जो कि आने वाले वक्त में वो हमारे माशरे के लिए बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं। उनका केस अदालत में जा ही नहीं पाता, तो वो किस तरह पेनाल्स में आएगा, यानी कि करैक्टर सर्टिफिकेट में आएगा। तो इस पे जो है वो अभी माहिरीन बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हुकूमत आने वाले वक्त में कुछ नया सर्टिफिकेट भी इमिग्रेंट से मांग ले या खुद चेकिंग शुरू कर दे पुलिस डिपार्टमेंट से, जिस तरह नेशनलिटी के डिपार्टमेंट्स वगैरह जो है चेकिंग करते हैं, हो सकता है कि ये भी चेकिंग शुरू करें। तो इस पे इन्हों को जो है वो अपोजिशन जमात ने एक बड़ा स्टैंड उठाया है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया जाए। जो स्पेन में इमिग्रेंट्स जो हैं, इनको, जो क्रिमिनल हैं, जिनके छोटे मोटे भी रिकॉर्ड हैं या जो कामयाब नहीं हो पा रहे यहाँ पे, उनको लाजमी तौर पे डिपोर्ट किया जाए। उनको बिल्कुल यहाँ पे जो है वो उनको लीगल प्रोसेस ना किया जाए उनका। इस पे भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दायर किया, लेकिन बहुत सारे नुक्ते ऐसे हैं जिसपे ये कहा जा रहा है, ऑलरेडी पॉपुलर पार्टी ने जो नुक्ते उसमें उठाए हैं या अपनी पिटीशन में दायर किए हैं, वो ऑलरेडी कानून का हिस्सा है। उसके बारे में कहा गया है कि पॉपुलर पार्टी की जो सरबराह है उनको कानून को बकायदा तौर पे दोबारा से पढ़ना चाहिए और उसके बाद अपनी फाइल को इंपोर्ट करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि 6,000 यूरो की एक नई अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है, जिसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। असल में ये घर की रिन्यूवेशन के लिए आपको जो है ये 6,000 यूरो जो है अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। अगर आपका घर आपके नाम है, बेशक हिपोथेका पे आप हिपोथेका दे रहे हैं और आप उसमें रह रहे हैं, तो फिर आपके लिए ये 6,000 यूरो की जो अमदाद है इसकी अनाउंसमेंट की गई है। इसकी मजीद डिटेल भी बरीक बाइंडिंग के साथ आप नीचे लिंक नंबर 2 को क्लिक करके खुद भी रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 54,000 जो लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट करवा दी है और उनको बेनिफिट मिलना शुरू हो चुका है। असल में ये 0 से लेकर 16 साल की उम्र तक जो बच्चे हैं उनके लिए सनीदार डिपार्टमेंट ने आज से 6 महीने पहले अनाउंस किया था कि गाफास और लेंसेज वगैरह जो है वो फ्री उनको मिलेंगे। 100 यूरो या 100 यूरो से कुछ ज्यादा भी कुछ केसेस में आपको ये अमदाद मिल सकती है और इसमें आपको एक टोकन टाइम मिलेगा और आप जिस तरह एक रसीता होता है जो फार्मेसी पे आप ले जाके जो है मेडिसिन लेते हैं, इसी तरह से रसीता मिलेगा आपके नाम का और आप उस पर जो है वो गाफा ले सकते हैं, लेंस ले सकते हैं, इस तरह की फैसिलिटीज ले सकते हैं। तो इससे भी अगर आप फायदा उठाना चाहें तो लाजमी तौर पे उठाएं। नीचे जो लिंक मैं लेके आऊं, लिंक नंबर 3, वहां पे आप क्लिक करके इसको रीड कर सकते हैं। इस न्यूज का लिंक मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी शेयर किया, जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है सरकारी, वहां पे जो ये अनाउंसमेंट हुई थी उसका, वहां पे जाके आप वहां से भी आप रीड कर सकते हैं। मिले नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।